चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। तुम ठीक तो हो अर्पणा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बिरजू काका। तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे, वो भी इस समय? हमसे गलती हो गई बिरजू काका, लेकिन ये कौन है और आपको देखते ही वो भाग कैसे गया? ये कठमुंडू है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक डाकू पल्लव सिंह का बड़ा खौफ था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। उसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी के अगले ही दिन डाकू पल्लव सिंह ने हमला बोल दिया। उसने पति और पत्नी दोनों को मार डाला और सारे गहने लूट लिए। अपने बेटे और बहू को मरता देख बुढ़िया तड़प उठी। पल्लव सिंह, जिस सोने के लिए तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, यही सोना तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू कभी नहीं मरेगा, सिर्फ भटकता रहेगा और इस सोने से हमेशा दूर भागेगा। ये सुनते ही पल्लव सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पल्लव सिंह के ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जगह सरदार बनना चाहता था, लेकिन पल्लव सिंह तलवार के हमले से भी नहीं मरा। उसकी गर्दन आधी ही कटी और थोड़ी सी खाल में अटक कर रह गई। उसने अपने सभी साथियों को मार गिराया। उसने अपनी उंगलियों में जितनी भी सोने की अंगूठियां पहनी थी वो गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। बुढ़िया का श्राप अब शुरू हो गया था। उसने सभी अंगूठियां उतार फेंकी और जंगल में भाग गया। तब से अब तक वो जंगल में ही रहता है। मेरे छूने से वो इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है। ये कहानी सुनकर वो तीनों हैरान रह गए। चलो यहाँ से निकलो, वो फिर से आ सकता है। बिरजू काका को रास्ता पता था, इसलिए वो तीनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो जंगल की सरहद पर आ पहुंचे थे, तभी कठमुंडू वहां आ गया। उसने अपर्णा का पैर पकड़ लिया। तभी राकेश ने बिरजू काका के गले पर नजर डाली। उनके गले में एक सोने की चेन भी थी। उसने चेन को उनके गले से उतारी और कठमुंडू की टूटी हुई गर्दन में डाल दी। उसने चेन को गले से उतारने के लिए जैसे ही छुआ तो उसके हाथ भी जलने लगे। वो वहां से भाग निकला। उसके बाद वो चारों गांव के अंदर ही जाकर रुके। जब उनको देख गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने सबको अपने साथ बीती हुई घटना सुनाई। वो दिन था और आज का दिन है। गांव के सभी लोग हमेशा अपने साथ सोने की कोई ना कोई चीज जरूर रखते हैं और अभी भी उनको जंगल में कहीं ना कहीं कठमुंडू नजर आता ही रहता है।